अरे दादी बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेके चलो ना अस्पताल में। अरे बहू धीरज रखो, लेके चल रही हूँ। अभी बहू बाहर गई है, उसे आने दो। दादी मम्मी कहाँ गई है, क्यों नहीं आ रही है, इतना देर हो गई। अरे बेटा आ रही हैं, बाहर गई हैं थोड़ा पूजा पाठ करने, दर्शन करने, अभी आ रही हैं। हाँ भाभी मम्मी आ रही हैं, मैं भी लेके चलती हूँ तुमको। अब बढ़िया हुआ है, जो मैंने सोचा पूरा कर दिया। 10 साल से हम आ रहे हैं, अभी मेरी एक ही बेटी हुई है और मेरी देवरानी को एक बेटा एक बेटी 2 लड़के हो गए हैं, तीसरा होने वाला था। अरे इन्हीं को तो सब लोग मानते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। अगर फिर बेटा हो जाता ना, सासू माँ पता नहीं कितना आकाश छूती। अगर मेरा बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं इनकी खुशी देख सकती हूँ, मैं भी नहीं देख सकती हूँ। बड़ी भाभी देखो ना, छोटी भाभी को क्या हो गया है, देखो क्या हुआ है छोटी, क्या हो गया। अरे दीदी क्या बताऊं, पेट में बहुत दर्द हो रही है, बहुत। अभी तो बच्चा होने में 2 महीना बाकी है ना, अभी तो मेरा 7वां महीना चल रहा है, फिर भी बहुत दर्द हो रही है, सहन नहीं हो रहा है। थोड़ा दीदी फोन करो ना मम्मी जी के पास, बोल दो जल्दी से आ जाएं। ठीक है, मैं भी फोन करके बुला रही हूँ मम्मी जी को। तो मेरा काम हो गया है, अब मैं मम्मी जी को बुला दूँ। हेलो, हाँ मम्मी जी, हाँ हाँ मम्मी जी थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि छोटी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। उसको दिखाना भी है ना, ले जाके हॉस्पिटल में, जल्दी से आना। देखो छोटी सब्र करो, मैंने मम्मी जी को बुला दिया, थोड़ा इंतजार करो, आ रही है मम्मी जी। अरे दीदी तुम ही ना कुछ करो, मम्मी जी पता नहीं कब तक आएंगे, तुम ही कुछ करो। अरे क्या करूं छोटी, कोई घर पे भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी के बिना। रुको बहू, मैं जाके पड़ोस में देख के आती हूँ, अगर पड़ोस में कोई मिल गया ना मैं फिर बुला के लाती हूँ। पता नहीं छोटी बहू को क्या हो गया। ठीक है छोटी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी चाय बना के ले आऊं। अरे दीदी नहीं, चाय नहीं पीने का मन है, हमको लेके चलो डॉक्टर के पास, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। पता नहीं क्या हो गया छोटी भाभी के साथ। क्या हुआ बहू? अरे मम्मी जी आप आ गए, मम्मी जी हमको लेके चलो, अस्पताल में लेके चलो मम्मी जी। 2 घंटे के लिए चली गई मंदिर में पूजा करने, इतनी देर में क्या हो गया अचानक में छोटी बहू तुमको? अभी तो सुबह से कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं मम्मी जी, हमको भी नहीं पता है क्या हो गया, बस मैंने 1 गिलास दूध पिया था और कुछ भी नहीं खाया पिया अभी तक। मम्मी देर मत करो, संध्या को लेके चलो ना जल्दी हॉस्पिटल में। हाँ हाँ बेटा, लेके चलो हॉस्पिटल में। माँ जी मैं संध्या को लेके हॉस्पिटल में जा रही हूँ, और घर पे आप सबका ध्यान रखना। ठीक है बहू, जल्दी से लेके जाओ, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई है। हाँ हाँ माँ जी मैं लेके जा रही हूँ। अरे पेशेंट की हालत तो ज़्यादा गंभीर है। आप लोग इतनी देर से कहाँ थे? पेशेंट का बचाना मुश्किल लग रहा है। अरे डॉक्टर साहब, चाहे जो भी हो जाए लेकिन मेरी संध्या को बचा लेना। आप जितना रुपया कहेंगे मैं उतना रुपया ला के दे दूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी संध्या को बचा लेना, मेरी संध्या को कुछ ना होने पाए। अरे मैं कैसे बचाऊं? इसके पेट में तो बच्चा बहुत पहले ही मर चुका, वो जहर बन गया है, जहर। अब मैं कैसे बचाऊं, तुम ही लोग बताओ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को बचा लो। अगर मेरी संध्या को कुछ हो गया मैं कैसे जीऊँगा अकेले? मैं तो संध्या के बिना एक पल भी नहीं रह पाता। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया, 2 घंटे के लिए मैं बाहर क्या चली गई, 2 ही घंटे में इसकी हालत बिगड़ गई, पता नहीं क्या हो गया। अरे डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी करो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में, बहुत दर्द हो रहा है, हमें बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो। कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, फिर कुछ भी करके बचा लो डॉक्टर साहब। मैं अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, हुआ क्या था, कैसे बच्चा मरा मेरी छोटी बहू का? अरे अब आपको क्या बताऊं मैं।
ये तुम्हारी छोटी बहू का बच्चा जो मरा है ना, ये जहर की वजह से मरा है, जहर की। ये चाहे तो खुद खाई है, चाहे कोई ने इसको खिलाया है, ये जहर खाई है, इसका बच्चा जहर की वजह से मरा है। अरे डॉक्टर साहब, मैं क्यों जहर खाऊंगी? आप ही बताइए, मेरे पास दो ही तो बच्चे हैं, मैं क्यों जहर खाऊंगी? किसी ने जानबूझ के जहर खिलाया है। ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी बहू के पीछे पड़ा है? ये बड़ी बहू तो नहीं जहर खिलाई है। हमको तो ऐसे ही लग रहा है कि ये बड़ी बहू का हाथ है, क्योंकि मंदिर जाने के लिए सुबह से वही रट लगाई थी कि मम्मी जी मंदिर चली जाओ, ओ लिया के देवर जी को मंदिर चली जाओ, कुछ छोटे के लिए मान लो, अच्छा मान लो, इसीलिए उसने मंदिर भेजा था। सारा किया धरा बड़ी बहू का है। क्या कह रही हो मम्मी? भाभी ने ये सब किया है? हमको तो वैसे ही लग रहा है बेटा कि सब बड़ी बहू का किया धरा है। नहीं नहीं मम्मी, सुबह से तो दीदी हमको कुछ भी नहीं दिया, फिर दीदी कैसे जहर दे सकती हैं? जो दूध तूने पिया था वो दूध किसने दिया? मम्मी जी, किसी ने हमको दूध नहीं दिया था। वहाँ किचन में तो आप ही डेली रखी रहती हो गिलास में दूध, वही दूध मैं डेली पीती हूँ, आज भी वही दूध मैंने पिया। अरे बहू, आज मैंने दूध नहीं रखा था, मैंने तो मंदिर चली गई जल्दी जल्दी में, भूल गई थी दूध रखने को। ये बड़ी बहू का काम है। शायद मम्मी सही कह रही हैं क्या? दीदी जानबूझ के तो नहीं दूध में जहर मिला के वहीं रख दी थी, शायद हमको भी अब लग रहा है। जाने दो मम्मी, बिना देखे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। जो मेरी किस्मत में है वही होगा ना। बस डॉक्टर साहब, मेरी संध्या को बचा लो, चाहे जितना रुपया लगे। तुम लोग घबराओ मत, मैंने पेशेंट को बचा दिया, अब कुछ नहीं होगा, अब लेके जाओ घर इनको। सच में डॉक्टर साहब, आपने मेरी संध्या को बचा दिया? जी हाँ, मैंने बचा दिया। ठीक है बेटा, लेके चलो बहू को। पता नहीं मैंने क्या जेठानी जी का बिगाड़ा था, ये मेरे साथ ही ऐसा किया उसने। क्या हुआ बहू, डॉक्टर ने क्या बताया? अरे वो बेटा था जो कि खत्म हो गया था दादी, ये डॉक्टर ने बताया कि किसी ने जहर खिला दिया है तुमको। जहर किसने खिलाया बहू? अब मैं क्या जानूं दादी, हमको पता थोड़ी ना है किसने खिलाया किसने नहीं। हमको तो लग रहा है इस सब में बड़ी बहू का ही हाथ है, क्योंकि उसके पास एक बेटी है ना, और तो बच्चे हो नहीं रहे हैं, इसीलिए उसने ये कदम उठाया होगा। छोटी बहू के बेटा हो गया था, इसका मान ज्यादा है घर में। हमको यही लग रहा है कि सब किया धरा बड़ी बहू का है। अरे बहू, क्या ये सही बोल रही है संध्या? हाँ माँ जी, संध्या सही बोल रही है। पता नहीं किसको इससे जलन थी, किसको जहर दे दिया। ये तो शुक्र मनाओ माँ जी कि डॉक्टर ने बचा लिया। पहले तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने नहीं बचा पाऊंगा, ये शिशु और माँ दोनों की जान चली जाएगी, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जो पैसा लगेगा मैं वो पैसा दे दूंगी, लेकिन मेरी बहू को तो बचा लो डॉक्टर ना। मैंने बोला मेरी बहू को बचा लो डॉक्टर, चाहे जो हो जाए। फिर माँ जी, डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश के बाद ही संध्या को बचाया उसने। बहू, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, जो ऐसी हरकत किया होगा ना मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसी वक्त अंजलि को और बड़ी बहू को बुलाती हूँ। अंजलि जी। दादी जी बोलो। कहाँ है बड़ी बहू, उनको भी बुला के लाओ। हाँ आ रही हैं दादी। क्या हुआ दादी, आपने हमको बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। ये बताओ बड़ी बहू, छोटी बहू को जहर किसने दिया था, कैसे इसका बच्चा खत्म हुआ? लग रहा है कहीं डॉक्टर ने तो नहीं बता दिया। अगर मेरा नाम निकला तो मम्मी और दादी तो हमको नहीं छोड़ेंगी। पहले से मम्मी और दादी हमको नहीं चाहती हैं, अगर मेरा नाम निकल गया तो लोग हमको घर से ही निकाल देंगी। कुछ करती हूँ मैं। पता नहीं दादी, हम तो छोटी बहू को कुछ दिए ही नहीं थे कल। हाँ आपने तो नहीं दिया था, लेकिन फिर छोटी बहू को कैसे जहर मिला? दीदी मैं मानती हूँ आपने हमको कुछ नहीं दिया था, लेकिन किचन में दूध किसने रखा था? मम्मी बोल रही हैं कि कल मैंने दूध रखा नहीं था, मैं तो जल्दी जल्दी मंदिर चली गई थी। फिर मैंने जब उठ के गई तो वहाँ दूध रखा था। वो दूध किसने रखा था किचन में? अब क्या कहूँ मैं, अगर ना ही करती हूँ फिर भी पकड़ी जाती हूँ, हाँ करती हूँ फिर भी क्या करूँ? हाँ छोटी, ये बात सच है कि मम्मी जी ने कल दूध नहीं रखा था किचन में, तो दूध मैंने रखा था किचन में, क्योंकि हमको पता है ना कि मम्मी जी डेली तुम्हारे लिए दूध रखती हैं, और तुम आओगी तो दूध जरूर हेरोगी कहाँ है कहाँ नहीं, इसीलिए मैंने
गिलास में दूध रख दिया था। तो बड़ी भाभी, इस सब के पीछे आप ही का हाथ है और किसी का नहीं। छोटी भाभी ने कल कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ दूध पी रखा था, तो जहर आया कहाँ से? इसका मतलब साफ साफ दिखाई देता है कि बड़ी बहू ने जहर मिलाया था, बड़ी भाभी ने, और कौन मिलाएगा उसमें? दीदी, हमको ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आपने ही मेरा बच्चा छीन लोगी। आप इतना प्यार करती थी हमसे, इतना प्यार करती थी, हमको लगता ही नहीं था कि आप मेरे बच्चे की कातिल बन जाओगी। ये सब प्यार दिखावा था दीदी। अब मैं क्या बताऊं छोटी को? कल्लू, तुम बताओ, कैसे जहर आया था दूध में? दादी जी, किस जहर में दूध आया था? जो मम्मी ने पिया? हाँ हाँ, जो कल तुम्हारी मम्मी ने दूध पिया था, उसमें जहर कैसे आया? आई तो मैं ही थी, लेकिन मैं मरने के लिए तो नहीं मिलाई थी कि बच्चा मर जाए। मैंने तो वैद्य जी से बता के यही लाई थी कि उसको बेटा ना बेटी हो जाए, क्योंकि उसके पास एक बेटा है, उसका मान जान ज्यादा हुआ है। अगर फिर बेटी हो जाती है तो मान कुछ घट जाएगा, एक ही बेटा रहेगा। मैंने तो बेटी होने के लिए दवा लाया था, फिर कैसे वो जहर बन गया दूध में? अगर मैंने अभी ये कहा कि मैं बेटी होने के लिए दूध में दवा मिलाई थी, फिर भी मैं पकड़ी जाऊंगी। इससे अच्छा मैं चुप ही रहती हूँ। मैंने सुबह मंदिर गई थी, तुम बैठे थे वहाँ कल्लू ना किचन में? हाँ दादी, हाँ, मैं वहीं बैठा था किचन में। दूध में जहर आया कैसे, ये बताओ। ओ दादी, जो दूध आपने रखा था मम्मी के लिए, वो दूध तो मैंने पी लिया था। अरे मैंने नहीं रखा था, तुम्हारी बड़ी मम्मी ने रखा था। हाँ हाँ दादी, बड़ी मम्मी रखी हो या आप, लेकिन वो दूध मैंने पी लिया था। फिर हमको याद आया कि ये दूध तो मम्मी के लिए डेली दादी रखती हैं। फिर मैंने गिलास में दूध भर के रख दिया। उसके बाद दादी ना वहाँ दीवार पे एक छिपकली थी, उसी दूध में वो छिपकली आके टपक गई। जब मैंने देखा दूध में छिपकली, मैंने छिपकली को निकाल के फेंक दिया और दूध वहीं टेबल पे रखा था। अरे क्या कल्लू, तूने ये क्या किया? अगर दूध में छिपकली गिर गई थी तो तुमको दूध फेंक देना चाहिए था ना। तुमने छिपकली को निकाल के और दूध रख दिया। ये मैं तुमको बताती हूँ, कितना बार मैंने बताया कि छिपकली में जहर होता है। अगर छिपकली किसी चीज में पड़ गई हो तो उसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी समझ में कब आएगा? अरे दादी, और दूध नहीं था किचन में, फिर मैंने सोचा अभी आप आओगी तो डांटोगी कि दूध कहाँ चला गया, इसीलिए मैंने वो दूध नहीं फेंका था। अगर उसी दूध के कारण तुम्हारी मम्मी की जान चली गई होती तो क्या होता? सॉरी दादी, हमको नहीं पता था कि मम्मी की जान चली जाएगी इस दूध से। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा दादी। चलो, मैं तो बार बार बच गई, नहीं तो आज दादी और मम्मी जी हमको रहने नहीं देती इस घर में। ये तो अच्छा हुआ कि उस दूध में छिपकली गिरी थी और कल्लू ने देख लिया था। जाने दो मम्मी जी, मैं बच गई ना, अब उसकी क्या गलती है, वो भी तो अभी छोटा बच्चा है। जाने दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ दादी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इतना अपने बच्चों को ज़रूर समझा देना कि अगर कहीं किसी चीज़ में छिपकली गिरी हो तो उसको ना खाएं, उसको फेंक दें। जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।